हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका माइनर में कौन सा पेपर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं, सारी प्रॉब्लम आपके यहाँ पर दूर होने वाली है। क्या सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इसी चैनल पर आपको पूरी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, ठीक है। फिलहाल हमारा मोटिव आज का है कि क्या थर्ड सेमेस्टर का पैटर्न है और क्या सिलेबस है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दो पेपर यहाँ पर पढ़ने होंगे मेजर वालों को। यहाँ पे दो पेपर हैं आपके, क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और दूसरा पेपर है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट यूके एंड फ्रांस का, ठीक है। जो आपका इंग्लैंड है और जो फ्रांस है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम। अब बात करते हैं कि किसको क्या पढ़ना है। तो जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये दोनों पेपर पढ़ने कंपलसरी हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें से कोई भी पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उनके लिए जो उसके पहले का सेमेस्टर था जिसमें आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया था, वो पेपर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इधर उधर जाने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल सा आपको बता रहे हैं। जो मेजर के स्टूडेंट्स हैं लखनऊ विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के, उनको ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको इनमें से कोई पेपर नहीं पढ़ना है। उनको पिछले सेमेस्टर पर आधारित जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया है वो पेपर पढ़ना है। ये बात आपकी क्लियर हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों पेपर्स के बारे में और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया जो माइनर स्टूडेंट्स के लिए है उसमें क्या सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है। थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में जो है पॉलिटिकल साइंस में आपका है क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो पहले तो आउटकम्स आपको पता ही होंगे कि कोर्स के क्या आउटकम है। इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको क्या यहाँ पर आउटकम जनरेट होगा। फिलहाल हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि इसके सिलेबस में क्या है। पहली चीज़, इसमें 4 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने हैं। जो उसकी विशेषताएं हैं उनको पढ़ना है। एंसेंट यानी प्राचीन ग्रीक राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं उनके बारे में, आपकी विशेषताओं के बारे में जानकारी करनी है। इसके बाद प्लेटो और अरस्तु, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। और सेकेंड यूनिट में आप आएंगे तो वहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन पॉलिटिकल थॉट। अब आपको रोमन पॉलिटिकल जो विचारक हैं, जो थॉट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको सिसरो मिलेगा, ठीक है। सिसरो के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आप आएंगे तो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट यानी कि मध्यकालीन जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका सेंट ऑगस्टीन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अगली यूनिट 4 में आपको द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ना है, जो चर्च और स्टेट का विवाद हुआ है। इसके बाद सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद मार्सिग्लियो ऑफ पेडुआ के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको ये 4 यूनिट पढ़नी है और किन किन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है ये भी हमने आपको बता दिया। कुछ रेफरेंसेस बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पर मेंशन की हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड के बारे में, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ कि माइनर वालों को इन दोनों पेपर्स में से कोई भी नहीं पढ़ना है, उनको नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है, उसका मैं अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। जब हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड में आएंगे तो इसमें टाइटल ऑफ द पेपर है आपका कॉम्परेटिव गवर्नमेंट। इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आउटकम्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्या इसके आउटकम्स होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी आपको 4 यूनिट मिलेंगी। इन 4 यूनिट्स में आपको पहली यूनिट में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, जिसको कि आप लोग ब्रिटेन कहते हैं, उसके बारे में पता चलेगा, जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, क्या ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास हुआ है उसका, ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा, जो आपके संवैधानिक अभिसमय हैं उनके बारे में, और फिर द क्राउन, ठीक है, क्राउन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब यूनिट सेकंड में आएंगे
तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में ही आपको उसकी पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में पता चलेगा। फिर आपको जानकारी करना है कैबिनेट जो आपका कैबिनेट सिस्टम है उसके बारे में, रूल ऑफ लॉ, पार्टी सिस्टम, ये आपके सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में आप आएंगे तो आपको फ्रांस के बारे में पढ़ना है, यानी कि पहली 2 यूनिट आपकी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन पर आधारित हैं, और फिर जो जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो आपको फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको संबद्ध कराएगी। ठीक है, यहाँ पर जानकारी आपको देगी जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में बताया गया। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट के बारे में, नेशनल असेंबली एंड सीनेट। ठीक है, ये फ्रांस की यूनिट थर्ड में आपको बताया जाएगा। यूनिट फोर्थ में आएंगे तो आपको यहाँ पर द जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पार्टी सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। कुछ रेफरेंसेस बुक यहाँ पर ऑफिशियली आपकी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, लेकिन फिलहाल ये जो है आपके मेजर वाले के लिए दोनों पेपर हैं। ठीक है, ये दोनों पेपर आपको मेजर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं माइनर वालों के लिए, जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है उसमें क्या पढ़ना है। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस में, हालांकि उनको जो पेपर पढ़ना है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया वो पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये उनको पढ़ना है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर वालों के माइनर वालों के लिए है। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का है, लेकिन आपको यही पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस माइनर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके आउटकम्स आप देखेंगे। नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है बताया गया है, और इसकी यूनिट्स पे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहली यूनिट में आपको बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके बारे में, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में। फिर इसके बाद यूनिट सेकंड में आएंगे तो आपको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, कुछ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जानकारी करनी होगी। फिर आपका गोल्स एंड स्ट्रेटेजी क्या रही हैं, स्वराज पार्टी, नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट जो है आपका असहयोग आंदोलन, उस पर बात कही गई है। फिर यूनिट थर्ड आएंगे आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, मैकडोनाल्ड अवार्ड एंड पूना पैक्ट के बारे में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके बाद यूनिट फोर्थ में आएंगे तो आपको यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, कुल मिलाकर के आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना उसका ही एक बहुत बड़ा भाग है जो आप देखते हैं कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ये एक अलग पार्ट है जिसमें नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत में जो आंदोलन हुए हैं उनके संदर्भ में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कंफ्यूजिंग बच्चों को लगा कि उनका माइनर पेपर कौन सा है, वो लोग थर्ड सेमेस्टर के ही सेकंड पेपर को माइनर पेपर समझ लेते हैं जो कि यूके और फ्रांस का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यूके और फ्रांस का नहीं पढ़ना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। किसको पढ़ना है? बीए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका माइनर है, ठीक है, उनको ये फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन सी कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, एक स्पेसिफिक बुक है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर पब्लिश कराई जाती है, उसका नाम उसका पब्लिकेशन है यहाँ पर साहित्य भवन। ठीक है, साहित्य भवन नाम की पुस्तक है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे जो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, वो पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, अदर बुक्स भी आती हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर लें, सोशोलॉजी की बात कर लें, सारी तो जा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हिंदी मीडियम में रहती हैं। ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालय के लिए कुछ रेफरेंसेस बुक के इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन की गई हैं, उनको जा करके आप डायरेक्टली उनकी स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित अगर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की बात करें तो लखनऊ गुरुकुल पर ही आपको कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है टारगेट गुरुकुल के, तो आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो लिंक है वो मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।